अनडिफिटेड डीमन लॉर्ड के एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि लक्ष्य अब अपनी इंजरियों से ठीक हो चुका है जो उसे रैग्नारोक से लड़ते समय लगी थी। इसी बीच हमें पता चलता है कि लक्ष्य के किंगडम में इस समय एक फेस्टिवल चल रहा है जिसमें लक्ष्य के साथ डेट पे जाने के लिए सारी लड़कियां लड़ रही होती हैं। इस दौरान प्रिंसिपल मैम उन्हें एक आइडिया देती है कि जो भी 3 सबसे बेस्ट ड्रैगनाइट फीमेल्स होंगी वो लक्ष्य के साथ बारी बारी से डेट पर जाएंगी, जिससे लड़कियों का मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा अपनी मेहनत को लेकर। इसके बाद हमें पता चलता है कि 3 ड्रैगनाइट में से सिलेक्ट होती हैं लीसा, सिल्फी और साइलस। हम देखते हैं कि सबसे पहले लक्ष्य साइलस के साथ डेट पर जाता है और उसके काफी अच्छे लम्हे बीतते हैं साइलस के साथ। इसके बाद वो लूसीफर के साथ एक पार्टी में जाता है जहां पर लक्ष्य से डांस नहीं हो पा रहा था, जिस पर लूसीफर हंस रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि लूसीफर किसी से बचने के लिए लक्ष्य को किस भी करती है। इसके बाद लक्ष्य सिल्फी के साथ डेट पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिल्फी लक्ष्य को आराम करा रही होती है। असल में सिल्फी बस ये चाहती थी कि लक्ष्य बहुत थक चुका है, उसे आराम की जरूरत है। वो कहीं भी लक्ष्य के साथ डेट पे नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लक्ष्य लीसा के पास जाता है जहां पर लीसा लक्ष्य कहती है, आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं चुना। जिस पर लक्ष्य उससे माफी मांगता है और लीसा लक्ष्य कहती है चलो कोई बात नहीं। इसी के साथ लीसा लक्ष्य से पूछती है कि क्या तुम मेरे नाइट बनना चाहोगे, क्योंकि मैं एक प्रिंसेस हूँ और मैं जैसे यहाँ से ग्रेजुएट होंगी मुझे किसी ना किसी की रक्षा की जरूरत होगी, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे नाइट बनो। इस जगह पर लक्ष्य को समझ नहीं आ रहा होता है कि इसी बीच हम देखते हैं कि लक्ष्य के ऊपर कोई नजर रख रहा होता है जो कि दिखने में तो एक लड़की लग रही थी, और जैसे ही उस लड़की को मौका मिलता है वो लक्ष्य के ऊपर हमला कर देती है। पर इस जगह पर सही समय पर साइलस वहां आकर लक्ष्य को बचा लेती है। साइलस के वहां आते से ही लीसा, लूसीफर और सिल्फी भी वहां पर आ जाती है। इन चारों को देखकर यूराका यानी वो लड़की जिसने लक्ष्य के ऊपर हमला किया था वो लक्ष्य से कहती है, मैं तुमसे जल्द ही मिलने आऊंगी प्रिंस। और यह कहकर यूराका वहां से गायब हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 11 की शुरुआत होती है। एपिसोड नंबर 11 की शुरुआत में इस न्यू किंगडम के सुप्रीम लीडर लक्ष्य कह रहे होते हैं कि कुछ पुराने एम्पायर के ईमानदार लोग तुम्हारे किंगडम को वापिस से बनाना चाहते हैं प्रिंस। तुम तो कहीं उनके साथ नहीं मिले हो ना। इस जगह पर लक्ष्य मना करता है, पर इस जगह पर न्यू किंगडम के सुप्रीम लीडर कहते हैं कि हमें तुम पर गद्दार होने का शक है और इसी के साथ हमें लगता है कि तुमने नाइट एकेडमी को मैनिपुलेट करके उन्हें भी अपने साथ कर लिया है। अगर तुम इस दावे को गलत साबित करना चाहते हो तो इस किंगडम के लिए तुम टूर्नामेंट भी जीतो और साथ ही में जो आने वाला हमला तुम्हारे कुछ ईमानदार लोग करने वाले हैं उनके लिए तुम्हें हमारी शील्ड भी बननी पड़ेगी। इस जगह पर आयशा तो मना कर देती है क्योंकि इस जगह पर लक्ष्य की जान जाने के भी खतरा होता है, पर सुप्रीम लीडर्स नहीं मानते और लक्ष्य अपनी बहन को बचाने के लिए इस जगह पर ये करने के लिए तैयार हो जाता है। हम अगले सीन में देखते हैं कि टूर्नामेंट का दिन होता है जहां पर शुरुआत में तो आर्केडिया किंगडम जो कि नया किंगडम है वो हार रहा होता है, पर इसके बाद सीलिया, लूसीफर और सिल्फी 3 मैच लगातार जीत जाती है और अगर लक्ष्य भी एक मैच जीत जाएगा तो वो लीड में आ जाएंगे और अगर एक और मैच लीसा जीत गई तो वो इस टूर्नामेंट को जीत जाएंगे। इसके बाद लक्ष्य और अगले अपोनेंट की लड़ाई होती है। इस जगह पर लक्ष्य बहुत ही जल्दबाजी कर रहा होता है, जिसे देखकर लूसीफर कहती है कि लक्ष्य तो आराम आराम से खेलना पसंद करता है, वो तो ऐसा कभी नहीं था और वो सोच समझ के ही रहता है। आखिर वो इस बार इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पर इस जगह पर लक्ष्य अपने अपोनेंट को बहुत ही जल्दी हरा देता है। मैच खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि लक्ष्य इतनी जल्दबाजी इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे सुप्रीम लीडर की तरफ से अनाउंसमेंट आई थी कि उसे जल्द से इस मैच को जीत के बैटलफील्ड पे लड़ाई और इस किंगडम के लिए शील्ड बनने के लिए जाना होगा, और वो यह बात आयरस को बता देता है और वहां से चला जाता है। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लीसा का बैटलफील्ड में मैच चल रहा होता है जहां पर लीसा अचानक से ही अपने ड्रैगनाइट से कंट्रोल खो देती है और वो वहीं पर बैठी ऑडियंस पर ही हमला कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा मैटर बन जाता है। इवन लीसा को कस्टडी में भी ले लिया जाता है और इधर दूसरी तरफ लक्ष्य भी अपनी बैटलफील्ड पर पहुंच जाता है, पर वहां पर सोनिया उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसे देखकर लक्ष्य उससे पूछता है
क्या तुम इस बैटलफील्ड पे वॉर करा रही हो? जिसपे सोनिया कहती है कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस यहाँ पर अपना बदला लेने आई है। जब वो रैग्नारोक समन की थी तब उसने उसे जो हराया था बस वो चाहती है। उसे एम्पायर और एम्पायर की लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ कहकर सोनिया अपनी फ्लूट को बचा देती है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ी एबिस की आर्मी लक्ष्य के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। पर लक्ष्य बड़ी ही जल्दबाजी करते हुए वहां से उड़ते हुए काफी दूर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लक्ष्य के पीछे पूरी एबिस की आर्मी पीछे पड़ चुकी थी। पर जैसे तैसे कर लक्ष्य एम्पायर की बैटलफील्ड में आ जाता है और वहां पर एम्पायर के सोल्जर एबिस पर हमला कर देते हैं। लक्ष्य की इस चालाकी को देखकर एम्पायर कैप्टन भी उससे कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है लक्ष्य, तुमने पूरे एबिस को यहाँ पर ले आया है, अब तुम काफी थक चुके होगे, जाकर आराम कर लो। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लक्ष्य आराम कर रहा होता है कि इसी बीच उससे बाहर से लड़ाई की आवाज आ रही होती है। और जैसे ही लक्ष्य बाहर निकलता है तो वो देखता है कि एबिस की फौज के बाद रीबल फौज ने हमला कर दिया है और उस फौज को कमांड करने वाला और कोई नहीं राजिट होता है। और वो प्रिंस को देखकर यानी लक्ष्य को देखकर कहता है, प्रिंस मैं आपके एम्पायर को दोबारा खड़ा करूंगा। इस किंगडम को तबाह करने के बाद आपका किंगडम फिर से साम्राज्य में आएगा। यह सुनकर लक्ष्य कहता है, तुम गलत कर रहे हो। अगर तुम्हें इस किंगडम को तबाह करना है तो तुम्हें पहले मेरा सामना करना होगा। और यहाँ के लक्ष्य अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड यानी बहामुत की स्वॉर्ड को निकालने लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 11 खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लक्ष्य आर्जिट से लड़ रहा होता है, जहां पर लक्ष्य अपने बहामुत को यूज कर रहा होता है। जिसे देखकर आर्जिट कहता है, मैंने सुना है प्रिंस आप सिर्फ 12 मिनट तक बहामुत का इस्तेमाल कर पाओगे। और यहाँ के आर्जिट सीधा लक्ष्य पर हमला कर देता है और उसके हाथ काट टुकड़े कर देता है। जिसे देखकर आर्जिट कहता है, बहामुत के टुकड़े हो गए। इस जगह पर लक्ष्य कहता है, ये कोई बहामुत नहीं, ये बस एक साधारण सा वल्वरीन है जो बहामुत जैसा बस दिखता है। और यह कहते से लक्ष्य अपने ओरिजिनल बहामुत में बदल जाता है। लक्ष्य अपने बहामुत में बदलता है और बिना कोई देरी करे सीधा आर्जिट पर हमला करके उसे एक ही बार में हरा देता है। आर्जिट को हराने के बाद उसकी नजर एक बहुत ही बड़े क्रिएचर पर जाती है, जो कि असल में हाइस का प्लान होता है इस क्रिएचर के थ्रू इस पूरे किंगडम को तबाह करने का। इधर वो क्रिएचर को देख ही रहा होता है कि तभी लक्ष्य की बहन उससे कांटेक्ट करती है और उसे लीसा के बारे में सब कुछ बता देती है कि लीसा को अभी कस्टडी में लिया गया है और वहां पर उसकी जान का भी खतरा है। इसके बाद लक्ष्य को जैसे ही वो पता चलता है वो लीसा को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि लीसा से सोनिया बात कर रही होती है और सोनिया लीसा को एक ऑफर दे रही होती है कि अगर तुम किंगडम को हमारे हवाले बिना कुछ करे दे देती हो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। पर इस जगह पर लीसा हार ना मानते हुए लड़ाई का रास्ता अपनाती है और यह देखकर सोनिया लीसा पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी लक्ष्य वहां पर दीवार तोड़कर आ जाता है। लक्ष्य को बहामौत में देखकर सोनिया अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और वहां से जाना ही सही समझती है। इसके बाद वो कहती है कि किसी और को होस्टेज बनाया जाए। इसके बाद सोनिया एक बूढ़े आदमी को होस्टेज बनाने के लिए चली जाती है जो किंगडम में काफी ऊपर पोजीशन रखता है। पर जैसे ही वो उस बूढ़े आदमी को होस्टेज बनाने वाली होती है वहां पर साइलस आ जाती है और साइलस सोनिया को रोक देती है और उससे कहती है, सोनिया पिछले बार का हिसाब अभी बाकी है। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि किंगडम की तरफ इसे अजीब से क्रिएचर को आगे बढ़ता हुआ देखकर सारे ड्रैगनाइट्स उसे रोकने के लिए जाते हैं। पर वो क्रिएचर अपने एक ही हमले में हाइस के ऑर्डर से सारे ड्रैगनाइट्स को एक ही बार में तबाह कर देता है। इसी बीच ये सारी चीजें लीसा और लक्ष्य भी देख लेते हैं। इधर लीसा भी तैयार हो जाती है अपने किंगडम को बचाने के लिए और लक्ष्य भी वहां पर लीसा का समर्थन कर रहा होता है। इस जगह पर लीसा को हैरानी होती है कि इस जगह पर लक्ष्य अगर इस बैटलफील्ड में लीसा के किंगडम को नहीं बचाता है तो वो इस नए किंगडम का प्रिंस बन सकता है। पर वो प्रिंस ना बनने की सोचकर लीसा का समर्थन कर रहा है, जबकि लीसा के किंगडम ने तो उसे एक गुलाम बना के रखा था। इस जगह पर लीसा लक्ष्य की काफी ही ज्यादा एहसानमंद होती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि उस क्रीचर के उस हमले से कई सारे ड्रैगनाइट तो मर चुके थे, पर अभी भी लूसीफर उस हमले से बच गई थी और वो इस समय
बिना कोई देरी करे सीधा उस क्रिएचर पे हमला करना शुरू कर देती है। वहां पर साइलस भी आ जाती है, लीसा भी आ जाती है और लक्ष्य भी आ जाता है। इस जगह पर एक हमले की वजह से उस क्रिएचर का कुछ शरीर जम जाता है, जिसे लक्ष्य और बाकी सब लोगों को कुछ समय का मौका मिल जाता है इस लड़ाई को जीतने का। अगर वो इस मौके को भी खो देते हैं तो इस किंगडम को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। इस जगह पर लक्ष्य की लड़ाई उकारा से होती है, जो कि इस समय अपने पुराने एम्पायर यानी लक्ष्य के एम्पायर की लॉयल है और वो अपने पुराने एम्पायर को फिर से खड़ा करना चाहती है। इस जगह पर लक्ष्य को ना चाहते हुए भी उकारा जैसी लॉयल लड़की से भी लड़ाई करनी पड़ती है। पर इस जगह पर हमें पता चलता है कि उकारा एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली ड्रैगनाइट थी। वो एक झटके में लक्ष्य के पास जाती है। इस जगह पर तो लक्ष्य भी हैरान हो जाता है, आखिर उकारा ने ऐसा करके लिया, इतनी तेज स्पीड कैसे हो सकती है किसी ड्रैगनाइट की। इस जगह पर उकारा कहती है, प्रिंस मैं सांस लेने की तेजी से भी ज्यादा तेज टेलीपोर्ट हो सकती हूँ, तो तुम्हारे जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह सुनते से लक्ष्य काफी गंभीरता से इस चीज को लेता है, क्योंकि उसे सच में यूराका की स्पीड पता भी नहीं चली कि वो कब आई। इसका मतलब वो पलक झपकते ही चाहे तो लक्ष्य को जान से भी मार सकती है। इस जगह पर लक्ष्य उराका को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। असल में वो उराका से उसके भाई के बारे में पूछने लगता है कि वो कैसे मरा, वो कौन था और उसके मारने के पीछे किसका रीजन था। ये सारी यादों को याद करके यूराका काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इस समय का सही मौका देखकर लक्ष्य उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे वहीं पर हरा देता है। इस जगह पर लक्ष्य ने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि वो यूराका को चोट भी नहीं पहुंचाना चाहता था और साथ ही में उसे हराना भी जरूरी था। और यूराका को हराने के बाद लक्ष्य आगे लीसा को बचाने जाता है, क्योंकि उसकी लड़ाई हाइस से हो रही थी और हाइस काफी ही ज्यादा ताकतवर अपोनेंट है। और इधर हम देखते हैं कि लीसा हाइस से लड़ रही होती है और उधर लक्ष्य भी उसे बचाने के लिए चाहता है। पर वहां पर हाइस का एक हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है जिसे देखकर लक्ष्य को पता चल जाता है कि हाइस कोई आम ड्रैगनाइट में नहीं बैठा है, वो भी बहामूद जितनी पावर तो रखता है। इसी बीच हाइस और लक्ष्य के बीच में लड़ाई शुरू ही होने वाली थी कि उधर हाइस को पता चलता है कि उसका जो क्रीचर था वो अब खत्म हो चुका है, यानी वो जिस क्रीचर की मदद से वो इस किंगडम को तबाह करना चाहता था वो बंद हो चुका है। इसके पीछे हमें रीजन पता चलता है कि उराका ने लक्ष्य के लिए उस क्रिएचर का जो पावर सोर्स था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये सब देखने के बाद हाइस घबराता नहीं है और वो कहता है, गद्दार, हमारी जीत पक्की थी, इसने गद्दारी कर दी, वरना क्रिएचर के अंदर जाना किसी बाहरी के लिए अलाउड नहीं था और वो क्रिएचर किसी को अपने आप को हराने नहीं देता। पर कोई बात नहीं, अब लगता है मुझे ही हराना होगा। और यह कहकर हाइस बिना कोई देरी करे सीधा लीसा पर हमला कर देता है और उसका हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि लीसा का ड्रैगनाइट एक ही बार में चकनाचूर हो जाता है। इस जगह पर तो हाइस काफी ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, पर इस जगह पर लक्ष्य बिना कोई देरी करे पलक झपकते हाइस के पीछे आ जाता है। हाइस लक्ष्य की तेजी को देखकर तो घबरा जाता है। इवन उसने लक्ष्य की प्रेजेंस या फिर हलने तक की मूवमेंट नहीं देखी थी, पर इस जगह पर जैसे तैसे करके हाइस लक्ष्य के हमले को पकड़ लेता है और उसे संभाल के रखता है। पर इस जगह पर लक्ष्य इस जगह पर साबित कर ही देता है कि लोग उसे आखिर मॉन्स्टर और डीमन लॉर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक ही झटके में हाइस को खत्म कर देता है। इस जगह पर लीसा के ड्रैगनाइट को जिस ड्रैगनाइट ने बस एक झटके में खत्म किया था उसे लक्ष्य ने बिना कोई एफर्ट लगाए एक ही बार में धराशाही कर दी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर लक्ष्य को लोग द डिस्ट्रॉयर ऑफ किंगडम क्यों कहते हैं। और इसके बाद लक्ष्य सीधा लीसा को बचा लेता है नीचे गिरने से। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लीसा की प्रिंसेस सेरेमनी होती है, जहाँ पर लीसा एक अच्छी सी स्पीच देती है कि वो इस किंगडम को आगे ले जाने में मदद करेगी। और इसी के साथ वो कहती है कि वो अपने रक्षा के लिए एक नाइट चुनना चाहती है और वो इस नाइट का नाम कहती है लक्ष्य आर्केडिया। इस जगह पर सारी आवाम को तो काफी ज्यादा दुख होता है। इस जगह पर प्रिंसेस से गलती कर रही है, वो पुराने प्रिंस को अपने सिक्योरिटी गार्ड नहीं बना सकती, वो कभी भी नहीं मार सकता है। इस जगह पर लीसा कहती है कि वो अपनी जान से ज्यादा या फिर अपने से ज्यादा लक्ष्य पर विश्वास करती है और यह कहते हुए वो लक्ष्य को अपना नाइट डिक्लेयर कर देती है और लक्ष्य भी प्रिंसेस की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लूसीफर, साइलिस और बाकी सब लक्ष्य की क्रस वहां पर आ जाती हैं और वो लक्ष्य के गले लग जाती हैं
और वहां पर वो सब कहते हैं कि लक्ष्य अब तुम्हें हमसे शादी करनी होगी। इस जगह पर लक्ष्य को तो समझ ही नहीं आता कि वो किसको चुने, और इसी सीन के साथ हमारी ये आने में खत्म हो जाती है। एंड गाइस, इस सीरीज के एंडिंग में लक्ष्य का भाई भी वहां पर आता है, जिसे देखकर लक्ष्य बस थोड़ा सा हैरान होता है और वहां पर लक्ष्य का भाई स्माइल करके वहां से चला जाता है। सो इसी पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ हमारी ये सीरीज खत्म हो जाती है।